हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आए, अपने हर कमियों कमजोरियों को परमेश्वर के आगे रख दें। वचन में लिखा है कि हमारी कमजोरियों में उसकी सामर्थ प्रकट होती है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के बच्चे हैं। हम अपने पिता के आज्ञाकारी बच्चे बने, जैसे यीशु मसीह पिता की आवाज़ को सुनते थे और वही करते थे। उन्होंने अपने चेलों को कहा कि मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता, मैं जो कुछ पिता से सुनता हूँ मैं वही करता हूँ। जो कोई पिता मुझे कुछ कहते हैं तो मैं वही तुम्हारे साथ भी बांटता हूँ। तो आज खुदा के वचन को हम भी सुने और हम अपने पिता के आज्ञाकारी बच्चे बने, उसकी धार्मिकता को इस संसार में प्रकट करने वाले बने। प्रभु यीशु के नाम से हर अंधकार के काम, हर एक शैतानी शक्तियां प्रभु यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा नाश होने पाए, और ये जीवित वचन हम सबके जीवन में रोशनी लेकर आए और वो इटर्नल लाइफ, हमेशा के जीवन का रास्ता दिखाए। तो आज का जो वचन है वो यूहन्ना की अंजील उसके 12th चैप्टर से है। हम वहाँ पे देखते हैं किस तरह से फसा का पर्व नज़दीक है, यरूशलेम में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और वहाँ पर इससे पहले यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया मुर्दों में से। तो हर कोई यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो गैर यहूदी लोग भी आए हैं वो भी यीशु मसीह से मिलना चाह रहे हैं, और यीशु मसीह के चेले आकर यीशु मसीह को ये बात कहते हैं। और हम देखते हैं एक तरफ फरीसी लोग भी हैं जो यीशु मसीह से बहुत जलन रखते हैं, और वो यीशु मसीह को पकड़वा कर मार देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह को पता चलता है कि लोग उससे मिलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और आगे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि वो समय आ गया कि किस तरह से यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा, और वो क्रूस की मौत जो उन्हें हम सब के लिए सहनी है, वो क्रूस की मौत के लिए उनको लेके जाया जाएगा। वो अपनी जान देंगे। हम किस तरह से फिलिपियों की भी पत्री में देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप होकर भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, और अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, और मनुष्य के रूप में वो प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और इतने आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें अति महान किया। तो यही बात को यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर जो है वो उस महिमा के सिंहासन पर फिर से खड़ा करेंगे, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा है। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने अपने आप को अपने पिता की इच्छा, क्योंकि ये पिता की इच्छा थी कि हम पापी लोग, हम जो गुनाह करते हैं, हम जो गुनाह की वजह से परमेश्वर से अलग है, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, वो मृत्यु के राज्य से निकलकर परमेश्वर के फिर से साथ उसके राज्य में प्रवेश कर पाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो उसके लिए यीशु मसीह को अपने आप को शून्य करना पड़ा, उसके लिए यीशु मसीह को अपने आप को मारना पड़ा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, पर जब मर जाता है तो फल लाता है। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए वो धार्मिकता पूरी की, वो व्यवस्था पूरी की, क्रूस पर जान दी, जी उठे, और वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। और आज उनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा, हम भी जब विश्वास करते हैं तो हम भी उस अंधकार के राज्य से, मृत्यु से निकलकर हम जो है जीवन की ओर आते हैं, और हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो धार्मिकता के फल हमारे भी जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए, उन्होंने वो धार्मिकता पूरी की, आज वो धार्मिकता हमें दी है। और हमें भी क्या करना है, हमें भी अपने आप को रोज रोज मारना है। हमें अपने जैसे कि पौलुस कहता है कि तुम अपने अपने फ्लैश को तुम मार दो, अपनी फ्लैशली जो डिजायर है, शरीर के काम है, उनको मार दो और आत्मा के चलाए चलो।
और परमेश्वर की धार्मिकता के फल लेकर आओ, परमेश्वर के लिए जियो। तो हमें भी अपने आप को हर दिन, ये आसान नहीं है क्योंकि हम हर दिन संसार में रहते, संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम क्योंकि हम बचपन से चीज़ों को देखते आ रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और बार बार जो पुराना जीवन है, पाप का जो जीवन है, वो हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन हर दिन जब हम प्रभु के वचन में आते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा हम उसकी सच्चाइयों को जानते हैं, वो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। हम कितना भी कमज़ोर महसूस क्यों ना कर रहे हो, कितना भी ऐसा क्यों ना हो रहा हो कि हमारा दिल नहीं कर रहा बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का दिल नहीं कर रहा, पर जितना नहीं करता दिल, उतना ही आप सोचे कि शैतान आपको रोक रहा है, आपका शरीर आपको रोक रहा है, कमज़ोर कर रहा है, संसार आपको अपनी ओर खींच रहा है। आप उतना ही प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा सामर्थी होकर आगे बढ़िए, आगे बढ़कर वो जीवन को पाने के लिए आप पूरा अपना जोर लगाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। क्योंकि आगे यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, पर जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वे अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो अगर आज आप अपने शरीर के लिए, अपने लिए जी रहे हैं, तो आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए अपने आप को देते हैं और अपने आप को रोज मारते हैं, तो हम उस जीवन की ओर बढ़ते हैं जो यीशु मसीह हमें देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी मेरी सेवा करे वो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां पर मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो अगर हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते रहेंगे, अपने आप को मारते हुए, अपने अपने हर एक जो गलत काम है हमारी लाइफ में, हम वो जीवन पाएंगे। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।